हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज से ये सीरीज़ चालू की गई है। दोस्तों, आज का ये वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रिलिमिनरी टेस्ट दोस्तों मैथ के क्वेश्चन पर आधारित होगी ये सीरीज़, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। मैथ का जो चैप्टर है जिससे अधिकतर क्वेश्चन इसमें आते हैं और सबसे इजी चैप्टर यह माना गया है टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, मास्टर क्लास 1 है। और जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। दोस्तों, एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मैं तरीका आपको बताता हूं। 10 और 15। तो दोस्तों, सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। 2 पंजे 10 और 15 यहाँ पर जू का तू रहेगा, क्योंकि जो नहीं कटेगा उसको कांस्टेंट रखेंगे। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के 5 और 5 दिया 15। क्लियर है यहाँ तक? फिर 3 से। तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों? इन दोनों की गुना कर दीजिए, तीनों की। 2 पंजे 10, 10 दिया 30। 30 एलसीएम आ गया दोस्तों। इस 30 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 10 से इसको डिवाइड कीजिए। 10 दिया 30, फिर इससे डिवाइड कीजिए। 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, ये जो आया है हमारे पास, ये एक दिन का कार्य आ गया। जो ए है वो एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, यानी कार्य क्षमता आ गई है। ठीक है, कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, कार्य क्षमता क्या होती है दोस्तों? एक दिन में किया गया कार्य। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। और दोस्तों, जो ये एलसीएम है ये हमारा टोटल काम है। क्या है? टोटल वर्क। तो अब क्या करना है दोस्तों? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो दोनों मिलकर बात कही गई है, तो दोनों मिलकर मतलब ये जो कार्य क्षमता है ए और बी की, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 2 5। क्लियर है यहाँ तक? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो जो हमारे पास कार्य क्षमता है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है दोस्तों। जब भी टोटल काम को कार्य क्षमता से भाग दिया जाता है तो दिनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। 5 6 30, 6 दिन इन दोनों को लगेंगे। यदि ए और बी काम पर लग जाए तो यह कार्य 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, जब भी कुल काम को कार्य क्षमता से भाग दिया जाता है, कार्य क्षमता से भाग दिया जाता है, तो क्या निकल कर आ जाता है हमारे पास? डेज ज्ञात हो जाते हैं, दिनों की संख्या हमें पता लग जाती है। दोबारा से समझ लीजिए क्या काम हमने इस क्वेश्चन में किया है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसे 15 दिन में कर रहा है। दोनों का क्या लिया हमने? एलसीएम ले लिया। ये हमारे पास कुल काम आ गया है। फिर ये जो है इनको भाग दी हमने इसको,
10 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। पूछा गया है दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ दिया, 5 आ गया। फिर कहा है दोस्तों मिलकर कितने दिनों में, दिन पूछा गया है, दिन की संख्या पूछी गई है। तो कुल काम जो हमारे पास 30 है, 30 को हम भाग दे देंगे इनकी कार्य क्षमता से, तो हमारे पास डेज निकल कर आ गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, इन दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। इसको भाग देंगे, 15 से भाग देंगे दोस्तों, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ठीक है दोस्तों, अब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ये जो कार्य क्षमता है हमारे पास, एक दिन का जो कार्य है, ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं और बी क्या करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ये दोनों का एक दिन का कार्य है, बी तो कर रहा एक दिन में 3 और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 4। तो यानी जब बी की कार्य क्षमता 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी, और इनमें क्या जोड़ें कि कार्य क्षमता 4 आ जाए, एक ही जोड़ेंगे, तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। दोस्तों हमारे पास अब सब की कार्य क्षमता हमें पता लग गई, ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता, यानी ए एक दिन में 1 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे और बी एक दिन में 3 काम करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों ए अकेला एक दिन में नहीं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, दिन पूछा गया है। तो दोस्तों करना क्या है, कुल काम हमारे पास है 60, तो इस कुल काम को इन दोनों की नहीं, ए की कार्य क्षमता से भाग देंगे। ए अकेला पूछा गया ना, ए अकेला पूछा गया है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता है 1 से भाग दे देंगे। 60 दिन लगेंगे दोस्तों, 60 दिन, ए जो है 60 दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, दोनों का क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया, इन दोनों का क्या किया, एलसीएम, और यही हमारे पास क्या है, कुल काम है। इसको ही कुल काम कहा जाता है दोस्तों। फिर हम इससे भाग करेंगे, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ठीक है, फिर हम इनकी क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता और कुल काम, यही 2 मेन पॉइंट होते हैं इस पूरे चैप्टर में। देखिए बी तो करता है एक दिन में 3 काम और ये दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम। तो जब बी की कार्य क्षमता 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी, इन दोनों में क्या जोड़े कि कार्य क्षमता 4 आ जाए, 1 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, दिनों की संख्या पूछी गई है और किसकी पूछी गई है, ए की। तो कुल काम 60 है, 60 लिखा हमने यहाँ पर, और कार्य क्षमता ए की कितनी है, ए की कार्य क्षमता है 1 से भाग दे देंगे दोस्तों, 60 दिन लगेंगे। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आया, कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला और कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी जो है, बी ने इस पर 15 दिन, मतलब बी इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 90। फिर
दोस्तों देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, यानी 10 दिन तो काम किया होगा बी ने। तो सबसे पहले हम इससे भाग देंगे, 18 से भाग देंगे दोस्तों, 18 पंजे 90, 15 छक्की 90। तो बी का 10 दिन का कार्य हम निकाल लेंगे यहाँ पर, 10 छंग 60। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कहा गया है शेष कार्य, तो बी तो छोड़कर चला गया, 10 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया ना, 10 दिन तक तो किया इसने काम, लेकिन 10 दिन के बाद छोड़ दिया इसने कार्य। तो अब हमें क्या पता कितना कार्य शेष रहा, तो हम वो निकालना पड़ेगा दोस्तों। टोटल काम है 90, और 90 में से बी का काम हम इसमें से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 30, 90 माइनस 60, ये हो जाएगा 30। ठीक है। अब कुल काम जो है 90 नहीं है, कुल काम है 30। तो दोस्तों ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 5। तो कुल काम 30 है और ए की कार्य क्षमता है 5, तो यह काम जो है 6 दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? यह काम 6 दिन में, ए अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा करेगा। दोबारा से समझ लीजिए, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और 20 कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों का क्या लिया? एलसीएम ले लिया, फिर इससे भाग दी हमने, 18 पंजे 90, 15 छक्की 90। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। भाई बी जो है 10 दिन तक तो काम करेगा, तो 10 दिन का कार्य हमने निकाल लिया बी का। अब ये छोड़कर चला जा चुका है, इसका कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। अब कुल काम 90 है, 90 में से इस बी का काम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा कुल काम। अब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो कुल काम हमारे पास 30 है, 30 बटे, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 5 है, 5 से भाग कर देंगे, 6 दिन इस काम को करने में लगेंगे इसको। क्लियर है दोस्तों? सभी को समझ में आया? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।